गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज नरगिस परवीन। वर्ग 8वीं, विषय विज्ञान। हमारा जो घटक है वो है रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक बंध। तो जब दो इलेक्ट्रॉन मिलकर दो इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं तो क्या बनता है, उनके बीच में जो है एक रासायनिक बंध बनता है, यानी कि केमिकल बॉन्ड बनता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक बंध। मुख्य मुद्दे। रासायनिक बंध किसको बोलते हैं? जब एक एटम द्वारा दूसरे एटम पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जो रासायनिक बंध बनता है उसको हम बोलते हैं रासायनिक बंध। मतलब उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, जब एक एटम द्वारा दूसरे एटम पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो उनके बीच में बनने वाले बॉन्ड को जो है रासायनिक बंध कहते हैं। तो आज हम इसके अंदर रासायनिक बंध में हम पढ़ेंगे सबसे पहले आयनिक बॉन्ड। आयनिक बंध। तो आयनिक बंध के अंदर हम इसके अंदर NaCl के साथ जो है आयनिक बॉन्ड जो है बनाएंगे। तो Na का एटॉमिक नंबर क्या है? Na का एटॉमिक नंबर है 11। Na की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 1। इसको हम पीछे बनाएंगे और इसका हम इसके जो है सही ये हम आयनिक बॉन्ड हम बनाएंगे क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 8 7, ठीक है। जैसे कि ये हम इसको एक चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। जैसे कि आयनिक बॉन्ड जो है NaCl के साथ हम बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन Na जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन M कवच का अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है Cl को देता है। तो इससे जो है इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 18 हो जाती है, 288 हो जाती है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करता है, तो इस तरह से जो है तो NaCl बनता है, ठीक है, NaCl। और इसकी जो है इसके एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और इसके जो है ज्यादा हो जाते हैं। तो हम इसको अब करके बनाकर देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम Na लिखेंगे, ठीक है। Na का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 1। इसके K कवच में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और इसके L कवच में इसके अंदर कितने कवच आएंगे? KLM, ठीक है।
हो गए इलेक्ट्रॉन 11, 2, 8 और 10 और एक 11। तब इसका हम जो है इसको हम क्लोरीन के साथ करेंगे इसकी रिएक्शन। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगी 2, 8, 7। इसके इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? इसके फर्स्ट शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एल शेल, और एम शेल में आएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा? अब सोडियम जो है यानी Na जो है उनके बीच में एक रिएक्शन होगी। ठीक है, Na जो है क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर करेगा, और उसका जो एक कवच जो है उसका कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसका ठीक है, इसका जो है Cl क्या होगा? इसके अंदर कितने? फर्स्ट एल कवच में, के कवच में 2, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 8। ठीक है, इसके एम कवच में आएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 है। ठीक है, तो अब क्या होगा? इसने जो Na जो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर किया, तो इसका जो है इलेक्ट्रॉन जो है इसका एक बढ़ जाएगा, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जो है वो बढ़ जाएंगी, और इसका जो है कम हो जाएगा। अब क्या हुआ? ये बना जो है हमारा NaCl, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बना हमारा, इनके बीच में जो बना है एक आयनिक बॉन्ड बना है ना। तो Na पर पॉजिटिव और Cl पर निगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि Na जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब अपनी जो है एक इलेक्ट्रॉन वो लॉस करता है, खोता है, और Cl जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करता है इसके ऊपर, इसलिए इसके ऊपर जो है निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, अब हम इसका एक उदाहरण इसका हम Mg के साथ देखेंगे। ठीक है, Cl का उदाहरण अब हम MgCl2 के साथ देखेंगे। ये हमने NaCl का एक बनाया, अब हम MgCl2 के साथ देखेंगे इसका। Cl के एटॉमिक नंबर कितना है? 17, 2, 8, 7। थोड़ा नीचे ले लेती हूँ।
के कवच में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स। सेवन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम जो है ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब प्लस Mg, Mg का एटॉमिक नंबर कितना है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, 2 8 2 2 8 7। तो क्या होगा? इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है, अब फिर Cl2 हम Cl2 के साथ कर रहे हैं, तो फिर प्लस Cl, यहाँ पर एक Cl का फिर से बनेगा, ठीक है। हम Cl2 के साथ कर रहे हैं तो इसका Cl जो है फिर से बनेगा। कितने होगा? अब क्या होगा? अब होगा कि Cl जो है अपना मैग्नीशियम से जो है एक एक इलेक्ट्रॉन जो उसका है वो जो है गेन करेगा, ठीक है। जैसे कि अब क्या होगा? मैग्नीशियम जो है Mg जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है ये वाले सेल पर ट्रांसफर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है इधर वाले सेल पर ट्रांसफर करेगा, यानी कि इस पर। तो अब हम देखते हैं, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17 है, ठीक है।
तो इसके इसमें 17 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि अब मैग्नीशियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर करता है, ठीक है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 17 है। अब मैग्नीशियम जो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ट्रांसफर करता है, तो क्या होगा, उसकी जो एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका बढ़ जाएगा, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ ट्रांसफर करता है, और मैग्नीशियम को जो है वो एक शेल कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो खो देगा। इस तरह से अब इसके पास कितने 10 ही इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, क्योंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने इधर दे दिया है और एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन उसने दूसरे Cl को दे दिया। एक इलेक्ट्रॉन जो है इस पे Cl से आया, तो अब क्या हुआ, इनकी इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगी, इनकी क्या होंगी, इसका 17 है। तो अब क्या हुआ, एक मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर किया, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, 2 8 8, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो थी वो थी 12, 2 8 1, ठीक है। तब इसने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये सेल पे दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये सेल पे दिया, तो क्या होंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8, क्योंकि अब इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8 8। तो इस तरह से जो है आयनिक बॉन्ड हमने MgCl2 के साथ भी देखा और NaCl के भी साथ देखा, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे हम देखेंगे कोवालेंट बॉन्ड। कोवालेंट बॉन्ड हम किसको बोलते हैं? समान गुणधर्म वाले जो है तत्वों के, समान गुणधर्म वाले जो है तत्वों का जो है परमाणु के साथ संयोग होता है, मतलब जिनकी सेम वैलेंसी होती है, सेम टेंडेंसी होती है, तो उनका जो है संयोग सेम टेंडेंसी और वैलेंसी वाले एटम्स के साथ उनका जो है बॉन्ड बनता है, तो उसको हम बोलते हैं कोवालेंट बॉन्ड। जैसे कि हम अब H2 के साथ बनाएंगे, ठीक है, इसको यही बना लेते हैं H2। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि हम H2 बना रहे थे 2H। इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। तो अब क्या होगा, ये सेम जो है टेंडेंसी और वैलेंसी वाले जो है एटम्स है, ठीक है। तो अब ये दोनों कैसे ज्वाइन होंगे? इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरह से जो है तो एक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है।
तो ये जो बना, ये बन गया हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पर टेंडेंसी और वैलेंसी जो है दोनों की सेम है। अब हम इसी तरह से जो है तो हम H2O के साथ भी बना सकते हैं। हम पीछे बनाएंगे। H2O के साथ हम बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एक H, ठीक है, ये H, इसमें एक हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन, H O, O का एटॉमिक नंबर है 6 ऑक्सीजन का। ठीक है, और फिर से जो है H, अब क्या होगा, जो ये है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन H2O जो है एक साथ जो है बॉन्ड बनाएंगे इस तरह से। H का कितने इलेक्ट्रॉन थे, H का क्या होगा, यहाँ पर एक H का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है, और गुलाबी से लिखती इसको, तीन, और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये हो गया हमारा H2O। इनके बीच में जो बॉन्ड बना उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जब सेम टेंडेंसी और वैलेंसी वाले एटम्स जो है एक दूसरे के साथ जो है सहयोग करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कि हमने एक H2 के साथ देखा, H2O के साथ भी है, ठीक है। तो आज जो है हमारा रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक बंध ये टॉपिक जो है खत्म होता है, ये घटक जो है हमारा खत्म होता है, ठीक है। अब हमने इसमें रासायनिक परिवर्तन देखे, मानव निर्मित रासायनिक परिवर्तन देखा और रासायनिक बंध देखा। और रासायनिक बंध में हमने आयनिक बॉन्ड देखा जिसके अंदर हमने NaCl और MgCl2 के साथ आयनिक बॉन्ड बनाया। कोवैलेंट बॉन्ड देखा, कोवैलेंट बॉन्ड में हमने H2 और H2O के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है। तो आज हमारा लेसन यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।